जो एक घर की व्यवस्था थी वही एक देश की व्यवस्था है। जो एक इंसान को खाने को चाहिए, जो एक इंसान की जरूरत है, वही देश की जरूरत है। इंसान को जो भोजन चाहिए वैसा ही भोजन देश को चाहिए। इंसान को जैसे कपड़े चाहिए वैसे ही देश को चाहिए। इंसान को जैसा रहने के लिए चाहिए एक, वैसे ही देश को चाहिए। तो जो इंसान की एक जरूरत है वही देश की जरूरत है। तो हमें एक इंसान की एक इंसान की जरूरत पूरी करेंगे तो 135 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब वो क्या कहते हैं कि जो क्षत्रिय के गुण क्या हैं? क्षत्रिय वो नहीं जो अपने क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय कुल के अंदर पैदा हुआ है और जिसके अंदर गुण बिल्कुल वो शूद्र वाले या वैश्य वाले या ब्राह्मण वाले, क्योंकि गुणों के आधार पर बांटा गया है। अब वो से बताते हैं आपको क्षत्रियों के गुण क्या होते हैं। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में ना भागना, दान देना, स्वाभाविक, ये सब के सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। समझ गए? कर्मों के आधार पे ये क्षत्रियों के कर्म है। जिस क्षत्रिय के अंदर ये चीज है वो क्षत्रिय है। अब वो अपने अंदर देख सकता है कि क्या मेरे अंदर है। अब वो ध्यान से पढ़े, ब्राह्मणों वाले गुण है तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रियों वाले गुण है तो वो क्षत्रिय है, वैश्य वाले अगर गुण है, कर्म है उसके, तो वो कौन है? वैश्य। अगर शूद्र वाले कर्म है उसके तो वो शूद्र है। हमने क्या हुआ, अपने ऊपर जाति का तबका लगा दिया और उससे इस देश का सत्यानाश हो गया था। जो समस्या खड़ी हुई, यहां से समस्या हुई खड़ी। सूरवीरता और क्षत्रिय की सूरवीरता, ऐसा वीर जो वीरों का वीर हो, जो कभी मुड़ के पीछे ना देख सके। पृथ्वीराज चौहान किसी के भी घर में खाना खाया, उसे धर्म से क्या मतलब? उसे अपने धर्म से मतलब, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। महाराणा प्रताप वो क्षत्रिय थे, उन्हें मतलब नहीं था कि मैंने खाना कहां खा रहा हूं या मैं कहां पूजा कर रहा हूं या कैसे रह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा एंड तक, जब तक वो मरे। जब तक इन्होंने संसार को छोड़ा, अपने शरीर को त्यागा, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और उनका धर्म क्या था? सूरवीरता, पीछे मुड़ के न देखे, सूरवीर, वीरों का वीर। तेज, तेज इतना कि जो उसके सामने आ जाए वो उस तेज के अंदर उससे प्रभावित हो जाए। भाई सूर्य का तेज है ना। क्षत्रियों का गुण क्या बताया उन्होंने? कहा सूर्य पुत्र, जिनका तेज बहुत है। भगवान राम को क्या बोला है? सूर्य पुत्र। उन्होंने कहा सूर्यवंशी। वंश कौन सा हो गया? सूर्य का। कर्ण को क्या बोला था? सूर्यवंशी। जितने क्षत्रिय, इनको क्या बोला गया? सूर्यवंशी, क्योंकि उसका तेज इतना होना चाहिए जैसे सूर्य का तेज है, जो अपनी रोशनी को हर जगह पहुंचा दे, चाहे गरीब है या अमीर है या पैसे वाला है, हर जगह अपनी रोशनी को पहुंचा दे। जब गरीब पे भी कोई समस्या खड़ी हो तो उसके लिए खड़ा हो जाए। चतुरता, चतुरता बहुत जरूरी है एक क्षत्रिय के लिए। चतुर होना, क्योंकि लड़ाका कौन है? लड़ाका। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय, छत्री। जो छत्री यानी कि ऊपर आपको, नीचे आपके पूरे देश को खड़ा कर दो और अपनी छत्री को, यानी कि एक बूंद भी देश के ऊपर न गिरे, एक समस्या भी देश के ऊपर न आए। सरहदों पे जब जितनी सेना है, हमने बांटा, ये गोरखा रेजिमेंट, ये जाट रेजिमेंट, ये राजपूत रेजिमेंट, ये सिख रेजिमेंट, ये सिखलाई रेजिमेंट, लेकिन वो है सभी क्या? क्षत्रिय। कर्म के आधार पर क्षत्रिय। तो उनके अंदर है सूरवीरता, तेज, धैर्य। धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी किसी ने बोल दिया और धैर्य खो गया। धैर्य होना चाहिए, धैर्य। युद्ध में ना भागना। अरे जो क्षत्रिय है ना, जो कर्म से क्षत्रिय है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसीलिए एक बार भारत की सेना अगर हिमालय पार कर गई तो ये जितनी भारत की सेना है ये सारी क्षत्रिय है, क्योंकि ये पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। आपने देखा
जब है ना पाकिस्तान से लड़ाई हुई, जब कारगिल का युद्ध हुए, तो सारे लड़के क्षत्रिय थे। वो पीछे मुड़ के नहीं देखा था। गोली लगी यहां, फिर भी पीछे मुड़ के नहीं। यहां गोली लगी, पीछे मुड़ के नहीं। यहां गोली लगी, पीछे मुड़ के नहीं। आंख में गोली लगी, पीछे मुड़ के नहीं। पैर में गोली लगी, पीछे मुड़ के नहीं। हाथ टूट गया, निकाली बेल्ट, हाथ बांध लिया, ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो क्षत्रिय है। चाहे उसमें योगेंद्र यादव हो, चाहे वहां कालिया हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे क्षत्रिय थे। क्योंकि उनका कर्म कौन सा है? क्षत्रिय। जहां मां भारती का जहां तिरंगा फहराया, वो क्षत्रियों ने फहराया, वो क्षत्रिय थे। दान देना क्षत्रिय का बहुत कर्म है। दान देना, कर्ण दान, हरिश्चंद्र दानी, क्षत्रिय का बड़ा कर्म था दान देना। हरिश्चंद्र क्षत्रिय महादानी, कर्ण क्षत्रिय महादानी। अरे जब है ना एंड तक भी उन्होंने दान दिया। जब उनका बेटा, बीवी उनके अपने बेटे को लेके दाह संस्कार के लिए भी आई वहां पर, तो भी उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। जब कर्ण मृत्युशैया की तरफ जा रहा था, तो वहां पर दान की परीक्षा लेने के लिए कि कर्ण महादानी है, तो आगे आप मुझे दान दो ना। उन्होंने कहा निकाल लो, मेरे दांत के अंदर सोना लगा हुआ है, ले आओ वो पत्थर तोड़ के, ला के मैं निकालता हूं। उन्होंने कहा मैं नहीं निकालूंगा, आप ही निकालो। चोट लगी हुई है, चारों तरफ उसके चोट लगी हुई है। फिर भी जमीन में जा जाके उस पत्थर को उठाया, दांत को तोड़ा और एंड में भी दिया। नहीं, कर्ण को हराने वाला कौन था? सूर्य पुत्र था ना। कवच कुंडल दान में दे दिए थे ना, सब कुछ दान में दे दिया था ना। मरते हुए भी दांत का सोना भी दान में दे दिया ना। दान देना, और दान किसको देना है? देश काल और पात्र को देख के। दान देने में गलती नहीं करनी। अगर दान देने में गलती कर देंगे तो क्या होगा? उसका कार्मिक अकाउंट हमें झेलना पड़ेगा। तो जगह देखो दान देते हुए, जगह है या नहीं। समय देखो कि वो समय है या नहीं दान का, और पात्र को ध्यान से देखो कि जिसे मैं दान दे रहा हूं क्या उसकी जरूरत है। जरूरत के हिसाब से दान दो। तो ये सब के सब कौन है? क्षत्रियों के कर्म है। ठीक है, अब सुन